हमारे रिचार्ज मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप शर्मा, अहमदाबाद गुजरात से डायमंड डायरेक्टर। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के जो होस्ट हैं रॉबिन मंडल जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की मीटिंग बहुत ही खास है क्योंकि आज सभी को पता है कि आज बुधवार है। और आज जो सेशन है, जो जीतेगा वो सीखेगा सेशन, उसके अंदर जो टॉपिक है कि भाई सवाल ही जवाब। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है जिसमें हमें लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, जिंदगी में सफल होना है, और उसके अंदर ये जो सेशन है वो बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि जो इंसान कंफ्यूज होता है वो कहीं पर भी नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं पहुंचता। इसलिए इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए आज का जो सेशन है सवाल ही जवाब, ये बहुत ही खास है। और ये सेशन को हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके, इसके लिए हमें एक ही चीज करना है, अपनी जगह पे बैठ जाना है, कोई भी एक जगह पे वीडियो चालू रखना है, पेन और डायरी लेके बैठना है। क्यों इसलिए डायरी लेके बैठना है? क्योंकि किसी ने अगर कोई सवाल पूछा और वो सवाल हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत कीमती था, तो वो अगर हम नोट कर लेंगे, अगर देखो हमें नोट चाहिए तो हमें नोट करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमें डायरी और नोट लेके बैठना है। और इसी के साथ ही हमारे जो एमडी सर है उनको मैं बुलाना चाहूंगा आपका जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, क्योंकि हमारे एमडी सर का एक एक शब्द बहुत ही जरूरी है आज के सवाल और जवाब के लिए। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा एमडी अशोक कुलारी सर। आइए सर, सेशन शुरुआत करिए। थैंक यू वेरी मच संदीप सर। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। बहुत ही शानदार मुस्कुराहट के साथ अहमदाबाद से आपने मीटिंग की आज शुरुआत किया है। दोस्तों, बहुत तेजी से सर्दी बढ़ रही है और बिजनेस भी बढ़ रहा है और मुस्कान भी बढ़ रही है और एक्टिविटी भी बढ़ रही है। मैं देखता हूं कि मुझे लोगों को पकड़ने के लिए ना बड़ी दिक्कत होती है। पता चलता है कि वो वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, वो वहां पे सेमिनार कर रहे हैं, वहां पे ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे होम मीटिंग चल रही है। बहुत ज्यादा, मतलब मैंने कोविड के बाद पहली बार ऐसा देखा है कि हर लीडर बिजी है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और बोलते हैं कि अगर सर्दियों में किसी का बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो फिर गर्मियों में कम नहीं होता है, तो फिर और आगे बढ़ता जाता है, फिर और आगे जो है वो डेवलप होता जाता है। तो आप सारे साथी जो है जांबाज लोग इस बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं अपने सपनों के लिए, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज का सेशन है सवाल और जवाब। इस बिजनेस को करते हुए कुछ कुछ चीजें जो है हमारी बिजनेस में जो है हमें बाधा आती है, कुछ कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीज है या सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उनके ऊपर हम लोग मिली जुली बात करते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर। आज की शुरुआत करेंगे। कल एक बहुत ही शानदार सेशन था, अगर आपने मिस किया है तो जरूर उसको जाके देखिएगा। चेतन जी ने एक सेशन लिया था, ये सफलता का समीकरण। पहले तो मुझे लगा क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ पर चुनाव था, तो समीकरण और ये सारी चीज जो है ना वो चुनाव को लेके चलता है ना, तो मुझे लगा ये क्या सेशन है। फिर उसका जब इंग्लिश में जब हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ सक्सेस जो है ना, तो वो फिर कुछ और बदल जाता है, उसका बिल्कुल डिफरेंट बदल जाता है। और कल का सेशन को मैंने पूरा बैठ के जो है, मतलब अब जहाँ जिधर बैठा हूँ इधर ही बैठ के जो है पूरे सेशन को मैंने, कंप्लीट सेशन को सुना। और मुझे लगा कि हर व्यक्ति को जो है इस सेशन को जो है, जो व्यक्ति को लगता है कि उनको सक्सेसफुल होना, कोई एक सेशन आपको बहुत कुछ नहीं देगा, लेकिन वो एक डायरेक्शन देता है जिसकी हमें जरूरत है। क्योंकि रोज सुबह 6:25 पे हम उठ के बैठ रहे हैं, तो हमको उन सेशन को उतनी ही सीरियसली सुनने की, बुनने की जरूरत है, अपने अंदर उसको फील करने की जरूरत है। मैं कहां तक पहुंचा, कहां कमी है इस चीज को। क्योंकि हम 2 साल 3 साल 4 साल बाद बोलते हैं कि साहब ये सिस्टम काम नहीं करता है या ये सिस्टम काम करता है। तो ये सिस्टम काम करता है, लेकिन उस सिस्टम की उस नब्ज को हमें पकड़ना पड़ेगा। कल एक बहुत ही शानदार एक व्यक्ति ने एक एग्जाम्पल दिया दिन के टाइम पे, तो ऐसे ही बात हो रही थी, तो बोला सब कुछ मिलावटी हो गया है। बोला नहीं सर, अभी भी सब कुछ मिलावटी नहीं हुआ है। बोला क्या नहीं हुआ है? बोला बिजली के तार के हाथ लगाओ आप एक बार, मिलावटी है क्या आपको पता चल जाएगा। तो अभी भी बहुत कुछ मिलावटी नहीं हुआ है। हमको बिना मिलावटी हुए अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे तो जो है आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी क्या बोलेंगे उसको, एक इंसिडेंट है उसके साथ बात करेंगे। एक बार एक 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 दुकान वाले ने था कि भाई आप यहाँ पे चाय पी सकते हैं, और अगर आपको दोबारा चाय चाहिए तो एक बार आपने पैसा दे दिया तो कप को आप सीधा रख दीजिए, तो हम वापस से आपको चाय फिल कर देंगे, पैसा नहीं लेंगे इसका। और आपको अगर चाय नहीं चाहिए तो कप को खत्म करके जो है उल्टा करके रख दीजिए।
तो लोग आते थे, चाय पीते थे, कोई सीधा रखता था, उसमें दुकान वाला वापस डाल देता था। कोई आता था, वो पी के उसको उल्टा रख देता था, तो वो उसको नहीं डालते थे, कप को उठा लेते थे करके। अब एक आदमी जो है, एक ऐसा आदमी पहुंचा वहां पे, उसने चाय पी आराम से, पीने के बाद, और जो ग्लास होता है, कप होता है, उसको टेढ़ा रख दिया, ऐसे रख दिया, मतलब ना तो उल्टा रखा है ना सीधा रखा है, ऐसे रख दिया। तो दुकान का जो सर्व करते हैं लोग, वो कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो इन्होंने ये ऐसे रख दिया है करके। अच्छा, आदमी थोड़ा सा कद काठी का मजबूत था, तो लड़का थोड़ा छोटा था जो सर्व करता था, तो उसने, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछे उनसे कि भाई इसका मतलब क्या, आपने टेढ़ा कप को क्यों रख दिया आड़ा ऐसे करके। तो वो दुकानदार को बताई। दुकानदार धीरे धीरे संकुचाता है, बोला सर मैं माफी चाहूंगा, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि आपको चाय और चाहिए तो आप सीधा रख लो और आप हमको फ्री आपको देते हैं, और नहीं चाहिए तो उल्टा रख दो, लेकिन आपने इसको आड़ा रख दिया। बोला भाई ये तुम्हारी सरदा पे है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आड़ा रख दिया है, दोनों चीज। तो कुछ लोग जो है इस बिजनेस में आते हैं कि सक्सेस हो गए तो हो जाएंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं होने वालों के लिए ये सेशन है नहीं, कोई बात नहीं है उनके लिए ये जिंदगी है नहीं, क्योंकि जिंदगी दी है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि बोलते हैं ऊपर वाले ने पैदा किया, चोंच दी तो चुग्गा भी देगा, नहीं, चुग्गा हमको क्रिएट करना पड़ेगा। उसने तो दे दिया, उसने बना दिया आपको सब एक जैसा, और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल आया। आप छोटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, कम एज में हैं, ज्यादा एज में हैं, आपका कलर क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप रहते किस इलाके में हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप तैयार हैं क्या, क्योंकि आप जिस दिन तैयार हैं उस दिन आपके लिए जो है वो टीचर अपीयर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का ये बहुत बड़ा कोटेशन है कि स्टूडेंट जब तैयार होता है उस दिन टीचर अपीयर होता है, और टीचर जिस दिन तैयार होता है उस दिन स्टूडेंट अपीयर होता है। कुछ लोगों को लगता है मेरी टीम नहीं बनती है, इसी को उल्टा कर दीजिए। आप बोलना शुरू करिए, भगवान आप मेरी टीम बनाने के लिए आप मुझे बहुत मदद कर रहे हैं। आज एक भी नहीं है, लेकिन आप जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी मुझे डबल डायमंड लेके जाएंगे। तो आपकी मेहरबानी है ये करके। जब आपकी थॉट उस दिशा में बढ़ती है, उसी दिशा में भगवान वैसा करना शुरू करता है। तो बुद्धा ने इसके ऊपर, क्योंकि बुद्ध ने जो जो अपनी जिंदगी में दिया, कुछ कमी नहीं थी। राजा का बेटा था, राजकुमार, राजा बनने वाला था, लेकिन उसको छोड़ के इस दुनिया में दुख का क्या कारण है उसको ढूंढने निकले थे। तो उन्होंने इस थॉट को यहां पे जाके एक चीज को पकड़ा अपनी पूरी शिक्षा के दौर में, कि जब शिक्षक तब अपीयर होता है जब स्टूडेंट अपीयर होता है। तो जब जब शिष्य जब आ जाता है तो टीचर अपने आप आ जाता है। और टीचर को जब लगता है कि भाई मेरे को जो है शिष्यों की जरूरत है, स्टूडेंट्स की जरूरत है, जिस दिन आप महसूस करेंगे एज ए टीम लीडर, तो आपकी टीम में लोग आना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आप महसूस करेंगे कि मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए, उस दिन आपका टीचर अपीयर हो जाएगा। ये सिस्टम है, ये प्रकृति का, नेचर का एक सिस्टम है। तो इसी में जो है पहला चीज जो है वो मैं आपको बोलूंगा कि कप को जो है ना वो टेढ़ा मत रखिए, है ना, टेढ़ा रखिए आप मोबाइल को यहाँ पे सिर्फ, बस, है ना, जूम को ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे रखिए। कप को तो या तो सीधा रखिए उल्टा, या तो तृप्त हो गए, भर गए तो उल्टा रख दो, और नहीं भरे हैं तो उसको खाली रखो। और खाली रखो ऊपर वाले के आने के लिए। कुछ लोग क्या है कि कप को तो ऊपर की तरफ रख लेते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले के कप को भरने की कोशिश करते हैं, अपने लीडर के कप को भर देते हैं। वो करके इतना बोलते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, एक बोलने का दिया है। सुनो ज्यादा बोलो कम। सक्सेस होना है तो सुनो ज्यादा बोलो कम, इसका इसका बहुत बड़ा रूल है। जो आदमी सामने वाले को सुन के बोलेगा ना, उसका सक्सेस रेशियो 500 गुना ज्यादा, 500 टाइम। सामने वाले को हम बिना सुने बोलेंगे तो हमारा सक्सेस रेशियो जो है वो 1:1 नहीं होगा, 5:1 होगा। 5 लोगों से आप बात करेंगे, एक आदमी आपके साथ एग्री होगा। 4 लोग नाहक में, बिना बात में आपसे डिसएग्री हो जाएंगे, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। पहले खाली होने दो उसको। और इसको मैंने सीखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और बहुत लोग हैं, मतलब दुनिया में खूब लोग हैं इस चीज के एग्जाम्पल।
लेकिन मैंने मोदी जी का ये चीज देखा, वो चुप ही हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं ऐसे, और सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी अकेले, और हजारों लोग हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल है अपनी दुनिया में, वो शांत हो जाते हैं एकदम, सामने वाले को सुनते हैं। खाली हो गया तब उसका रिप्लाई करते हैं। आपको 90% रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, जब सामने वाला खाली हो जाता है, वो खुद ही उनके सारों के जवाब दे चुका होता है, थोड़ा सा जवाब देना होता है। तो ये एक हैबिट जो है हमको जरूर लेके आनी है, महात्मा बुद्ध को यहाँ पे फॉलो करना। आप क्या रिलीजन, क्या क्या सर्वशक्तिमान को आप मानते हैं, ये आपके ऊपर है। ये आप अपने बिलीव को वहीं का वहीं रखिए, लेकिन बुद्ध की इस एजुकेशन को, कि जब भी आपकी जरूरत क्रिएट होगी ना, तो शिक्षक आ जाएगा। अगर आपको शिक्षक की जरूरत है और आप एक लीडर है और आपको लगता है मेरी टीम में लोग नहीं आ रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन लोग आ जाएंगे। जिस दिन आपने चाहना शुरू किया उस दिन लोग आना शुरू हो जाएंगे। इस चीज को आप पकड़ के चलिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आज स्टार्टिंग में ऐसे ही बात कर रहा हूं। आप साथियों से चाहूंगा कि आप अपना हैंड रेज करिए, अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज है बिजनेस को आगे बढ़ने में, समझने में, करने में, आपको अगर कहीं पे भी कोई चैलेंज है, कोई दिक्कत है, कोई टेक्निकल चीज है, उन हर चीज के ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। बात करते वक्त ध्यान वही रखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आपका वीडियो जाता है, आपकी रेपुटेशन जाता है। आजकल डिजिटल बैकग्राउंड भी बन जाते हैं, तो उनको भी बना लीजिए अगर आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना आता, अपने सीनियर की मदद लीजिए। जो सीनियर साथी अपने साथी को देखते हैं इस जूम में, उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उनको आप असिस्ट करें जूम में भी, है ना। जूम के बाद करें, अपनी मीटिंग्स में करें कि भाई वर्चुअल बैकग्राउंड हम कैसे बना सकते हैं। उस चीज के ऊपर मोबाइल को वाइड रखेंगे, जैसे कि हमने बताया, इसको वाइड जब हम रखेंगे तो बहुत आसानी से जो है आपका वीडियो वाइड होता है। नॉइज आपके पीछे नहीं होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलते फिरते जो लोग हैंड रेज करते हैं उनको हम लोग मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको बैठ के इतने बिजी क्यों है, इतने बिजी क्यों है। इतना बिजी तो कोई भी दुनिया का जितना जिसके पास पैसा है वो तो बिजी ही नहीं है। तो या तो पैसा बनाइए या टाइम बनाइए। तो कुछ भी नहीं बना रहे तो फिर रीथिंक करिए कि टाइम भी नहीं बना पा रहे, पैसा भी नहीं बना पा रहे, तो रुक जाइए एक बार। इतने चलते 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 अगर हम कर रहे हैं सारी चीज और उसके बावजूद भी पैसा नहीं बन रहा है, तो खुद से पूछिए मैं तो क्या कर रहा हूं। ना पैसा बन रहा है ना टाइम बन रहा है, तो दोनों ही नहीं बन रहे हैं, तो फिर एक बार रुक जाइए। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है सुधीर जी को एक बार आमंत्रित करते हैं। सुधीर जी आप आइए, आपका सवाल सुन लेते हैं हम लोग। जी सर। जी रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा सवाल है, ये दिसंबर महीना में जो क्रिसमस ऑफर है इसके जी रिगार्डिंग, कि सपोज है सर कि कोई 6 महीना या साल भर पहले का सिस्टम को ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बीबी का भी परचेजिंग नहीं किया, तो क्या उनको क्रिसमस ऑफर में 200 परफॉर्मेंस बोनस और 200 क्रिसमस ऑफर, ये 400 मिलेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे सर। अगर वो कस्टमर ही हैं और कोई भी परचेज नहीं किया है, उन्होंने 6 महीने क्या, चाहे उन्होंने 2022 में ज्वाइन किया हो, चाहे 21 में ज्वाइन किया हो, चाहे 20 में ज्वाइन किया हो, जो व्यक्ति और ने अभी तक एक भी बिजनेस वॉल्यूम खरीदा नहीं है, हाँ, जिन लोगों ने डिजिटल सिस्टम पे ज्वाइन करके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे, उनको उनको नहीं होगा, क्योंकि उसने भी तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन डिजिटल सिस्टम पे वो डिस्ट्रीब्यूटर में आईडी कन्वर्ट हो गई। दोनों कंडीशन है कि आप उनकी आईडी कस्टमर होनी चाहिए और कोई भी परचेज नहीं होना चाहिए, और वो 2000 मार्च 2018 के बाद की अगर आईडी है, 1 अप्रैल 2018 से, और कुछ भी परचेज नहीं किया है उन्होंने, अगर अब 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सिंगल इनवॉइस बनाते हैं, तो उनको 16% कमीशन हो जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में अगर बात करें, 8% ऐसे मिलता है और 8% ही और उनको कैशबैक आ जाएगा, तो 16% उनको बन जाएगा, यानी 400 रुपए आपने जो बताया वो मिल जाएगा सर। और अपलाइन को भी 1000 रुपया मिलेंगे सर, 4 ज्वाइनिंग अपलाइन करेंगे को तब मिलेंगे जब 4 लेग में डायरेक्ट उनके 4 ऐसे साथियों को वो ज्वाइन कराते हैं जिनका 2500 बिजनेस वॉल्यूम से सिंगल इनवॉइस में फर्स्ट इनवॉइस बनता है। 4 नई लेग में, फ्रेश लेग होनी चाहिए, कोई भी पुरानी लेग नहीं चाहिए, ये फ्रेश लेग पे है। और क्लियर मोबाइल सर? ऑफर में सर ओटीपी अगले महीना में आएगा सर, उनका होगा जो इस महीना में डायमंड क्लब कर रहे हैं? हाँ, इस महीने में जो डायमंड क्लब कर रहे हैं उनका ओटीपी तो अगले महीने आएगा ना सर, इस महीने तो आएगा नहीं।
इस महीने कंप्लीट करना। अपना नवंबर में जिस भी साथी ने खुद का डायमंड क्लब किया था वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने टीम में कितना कराया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद का नवंबर में उनका होना चाहिए था कि उन्होंने अगर नवंबर में वो डायमंड क्लब खुद कर रहे थे, पहले से कर रहे थे, पहला महीना किया या 12वां करे, कौन सा भी महीना कर रहे थे, लेकिन डायमंड क्लब किया था उन्होंने, वो सारे लोग जो है इस महीने में इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। डायमंड क्लब कहीं पे भी हो सकता है, वो तो हम जानते हैं कि एक लेग में हो, चाहे डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कहीं पे भी डेप्थ में हो, वो आपके पूरे एफर्ट्स के ऊपर आता है। तो ये इसके बारे में बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त। सुधीर जी और इनकी टीम ने मिलकर दरभंगा, बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक शानदार सा सेमिनार किया था इन लोगों ने, हम भी वहां पे गए थे। तो और थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, बबीता मैडम को एक बार बुलाते हैं, बबीता राठी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी। जी मेरा यह था, जो अपने स्मार्ट कंज्यूमर जो भी टीम कर रहे हैं जी तो उनको डायमंड क्लब में कन्वर्ट करने से, जैसे 4 महीना स्मार्ट कंज्यूमर का वो लोग लाभ लिया, उसके बाद में 2 महीना जो डायमंड क्लब शुरू कर दिए हैं, तो जो 6 महीने का जो ऑफर का फ्री प्रोडक्ट जो मिल रहा है, तो वो डायमंड क्लब का भी अलग से फिर मिलेगा या खाली स्मार्ट कंज्यूमर में वो कन्वर्ट, जैसे 2 महीना स्मार्ट कंज्यूमर में वो कन्वर्ट हो गया तो उसमें उनका वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो उनका वो बेनिफिट मिल गया। उसके बाद में जो 10 महीना रह जा रहा है तो वो 10 महीने का डायमंड क्लब का बेनिफिट तो कैसे मिलेगा? इसका जवाब तो मैडम आप भी खुद दे सकती हैं। पहले तो मैं जवाब दे देता हूं कि जिस व्यक्ति ने 4 महीने तक स्मार्ट कंज्यूमर किया, मान लो एक महीने उन्होंने 3,500 डीपी किया था, एक महीने 4.5 किया था, एक महीने 5 किया था, एक महीने उन्होंने 4,000 किया था, ऐसा हम मान लेते हैं। एक बार स्मार्ट कंज्यूमर में फ्लेक्सिबिलिटी है, डीपी के साथ आप जो है 1250 बिजनेस वॉल्यूम के साथ इसको कर सकते हैं। डायमंड क्लब में जो है डीपी का रोल नहीं है, डायमंड क्लब में हमारा रोल है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम का, कि 6,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए और 15% आपको कमीशन आता है। तीनों बेनिफिट मिलते हैं। 5 स्टार में आपको हस्बैंड वाइफ को एक जो है म्यूजिकल नाइट होती है, गाला डिनर होता है, सेलिब्रेशन होता है और ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और तीसरा जो जो बेनिफिट आता है वो हम सारे लोग जानते हैं कि इसके अंदर तीनों बेनिफिट हम लेते हैं। स्मार्ट कंज्यूमर में हमारा डीपीसी होता है। तो अब किसी ने बीच में, आपने बोला 4 महीने स्मार्ट कंज्यूमर किया, अब डायमंड क्लब चालू कर दिया, तो उनको कितना प्रोडक्ट मिलेगा? पहला पोर्शन ये है, तो 6,000 का, और वो जो 4 महीने का था वो जुड़ के सबका एवरेज जो निकलेगा वो हो सकता है 5,500 हो सकता है 5,300 हो सकता है 5,700 हो सकता है 5,200 हो, कुछ भी, वो एवरेज का उनको मिल जाएगा। अब आप बोल रहे 10 महीना बच गया सर, उनको फिर 7,000 कैसे मिलेगा? यही तो सवाल है ना आपका। बिल्कुल। तो जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई ना मैडम। डायमंड क्लब 1 साल का खत्म हुआ, अगली साल का तो खत्म नहीं हुआ ना। हर 6 महीने को पकड़ते हुए हम चलते हैं ना। तो बहुत सारे हमारे साथी बताते हैं, मैं टॉप लीडरशिप में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो रॉयल्टी में, गोल्ड या सफायर एमरल्ड में भी है, और वो 2-2, 3-3, 4-4 साल से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हर 6 महीने के स्लैब पे आपको मिलता रहेगा ना। आपका खत्म हो गया, 12 महीने हो गए, लास्ट वाले दूसरे में तो आपका चला गया, तीसरे से लेके आपका और 8वें महीने तक आपको फिर 7,000 के फ्री प्रोडक्ट मिल गए। फिर आपका 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और अगली साल का पहला और दूसरा आपने जब किया तो फिर आपको मिल गए। ये तो साइकिल चल रही है ना, लगातार फ्री प्रोडक्ट हमको लेते जाना है, लेते जाना। तो वो साइकिल पे मिलता है मैडम, ऐसे रुक के नहीं, कि ये हिसाब कंपनी ऐसे नहीं करती, अच्छा आपने पहले से 12वां किया, पहले से छठा नहीं। कोई भी 6 महीने की आपकी साइकिल को देखती है, उसमें आपका महीना कौन सा था उससे मतलब नहीं। तो आप आसानी से, जो भी साथी अभी तक डायमंड क्लब में कन्वर्ट नहीं है लेकिन इसी कारण से रुक गए कि भाई हमको फिर स्मार्ट कंज्यूमर का कैसे मिलेगा, डायमंड क्लब में कंफ्यूजन आ जाएगा, तो उन साथियों के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने बबीता मैडम पूछा है। मैं उनको बोलूंगा कि इमीडिएट शुरू कर दीजिए आप। एक और क्वेश्चन था सर जी, जी कि किसी ने न्यू आईडी क्रिएट करे, उन्होंने बोल कि हमको परचेज अभी करना नहीं है, कुछ प्रॉब्लम इशू है, तो मैं बट न्यू आईडी और साथ में क्रिएट करवाऊंगा मेरे नीचे में, बट उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा क्या? तो मैंने तो उनको ना ही बोला कि जब तक आप परचेज नहीं करोगे तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा, परचेज करोगे तभी आपको आपके डाउनलाइन का बेनिफिट मिलेगा।
आपको बेनिफिट लेना है डाउनलाइन का तो आपको परचेज करना है, तो उनको जैसे और अच्छा से कैसे क्लियर करें? आप बोल रहे हैं कि आपने किसी को ज्वाइन किया, वो तो एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, यानी वो कुछ भी बिजनेस वॉल्यूम नहीं खरीद रहे हैं, ना स्मार्ट कंज्यूमर ले रहे हैं, ना डायमंड क्लब ले रहे हैं, और बोल रहे हैं मैं किसी और को ज्वाइन करा रहा हूँ, वो डायमंड क्लब कर रहा है। बिल्कुल। तो उसमें उनको दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन पैसे देर से आएंगे ना। उन्होंने किसी को डायमंड क्लब कराया तो वो तो जमा हो ही रहा है ना, वो तो सिंगल लेग बन रही है, उनकी मल्टीपल लेग बन रही है, तो उनको तो परचेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक आपके पे आउट साइकिल में ही उनका तो फ्लश आउट हो जाएगा। तो खुद का परचेज करना जरूरी किस कंडीशन में है, जब आपका बिजनेस मैच हो रहा हो, या मैच से आगे तीसरी लेग जा रही है, चौथी लेग जा रही है, तो आपको हर महीने की 1 से 6 तारीख के बीच में ही करना पड़ेगा ना। और जो पे आउट साइकिल में जो बीवी परचेज करना होता है, वो तो हमको कंपलसरी 1 से 6 में करना है, अगर हमारा इनकम भी बन रहा है तो, नहीं तो कंपनी बाद में उसको देखती भी नहीं है उस चीज को, वो तो सेम टाइम पे ही हो जाता है। लेकिन किसी का एक ही लेग में आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ज्वाइन कराया, तो उससे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो तो उनके साथ रखा है। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे, सवाल ये है ना मूल, कि वो उसको कर क्यों नहीं रहे हैं। अगर उनके एफर्ट से कोई व्यक्ति नीचे डायमंड क्लब चालू कर रहा है और वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी क्या रीजन है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हमको ड्रीम्स निकालने पड़ते हैं, सपनों को निकालना पड़ता है। इस बिजनेस को 2 सिस्टम है। इस बिजनेस को या तो आप फ्री होकर करेंगे, या इस बिजनेस को फ्री होने के लिए करेंगे। तो दोनों चीजें जब हम रखते हैं, फ्री होने के लिए करने वाले लोग जो है वो अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं, अपने सपनों पे काम करते हैं। और फ्री होके जो लोग बोलते हैं कि फ्री हो जाऊंगा एक बार, फिर मैं करूंगा, मेरा ये चल रहा है, ये काम चल रहा है, अभी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, इसका ये है, उसका वो है, फैमिली में ये चल रहा है, वो तो कभी फ्री नहीं होते हैं। जो भी लोग सोचते हैं कि फ्री होके इस बिजनेस को करूंगा, वो कभी फ्री नहीं होते हैं, वो कभी इस बिजनेस में जो है वो सक्सेस की तरफ जाते नहीं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, ड्रीम नहीं है उनके पास। तो ड्रीम को हमको सबसे पहले उनका निकालना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा। तो फ्री होने के लिए बिजनेस करना है। जब हम इस डायरेक्शन पे बात करना शुरू करते हैं कि फ्री होने के लिए इस बिजनेस को करना है, तो इस बिजनेस में तो पैसे नहीं लग रहे हैं ना मैडम। कोई बोलता है मैं आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूं, आपको सोचना पड़ेगा उसमें कि क्यों नहीं कर पा रहा है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, दूसरी जगह है। पैसा तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे। तो मैंने एक कंपेयर करके देख रहा था, हमने बताया भी हमारे 150 प्रोडक्ट में से 100 से भी ऊपर ऐसे प्रोडक्ट हैं, या तो मार्केट की रेट के बराबर है या मार्केट से नीचे, लेकिन मार्केट वाला बीवी थोड़ी देता है, बिजनेस वॉल्यूम थोड़ी देता है, हम तो बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। तो फिर आदमी अगर सोसाइटी में रह रहा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो लगेगा। प्रोडक्ट लगेगा तो पैसा तो नहीं लग रहा माई रिचार्ज में, प्रोडक्ट का ही तो पैसा ले रहे हैं। वो तो दुकान भी ले रही है, कोई भी दुकान से ले रहे हैं। तो उसी चीज को है। हाँ, कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मैं सी ग्रेड ही साबुन साहब यूज करूंगा, तो ये तो उसकी चॉइस है। लेकिन हमारी ये चॉइस जरूर होनी चाहिए कि हम बताएं कि सी ग्रेड साबुन लेने से आपकी स्किन पे जो है रेसेज बनेंगे, आपकी स्किन को जो है खराब करेगी, आप ए ग्रेड का यूज करिए। आप बॉडी लोशन क्यों यूज करना, ये तो आप बताएंगे किसी भी व्यक्ति को। नॉलेज हमेशा सेल होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता। आपका सिस्टम भी सेल नहीं होता। प्लान को कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग ने कि सर ठीक से प्लान सीख लो, 95% जो हमारे बिजनेस में ज्वाइन करते हैं वो प्लान को देख के ज्वाइन नहीं करते हैं, वो आपका व्यवहार, आपकी कुशलता, आपका प्रेजेंटेशन को देख के ज्वाइन करते हैं। प्लान तो समझ में नहीं आता है, सबके साथ यही होती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। तो जो व्यक्ति बोल रहा है दूसरे को मैं चालू करा लूंगा, खुद नहीं कर रहा हूं, तो उसको थोड़ा हमें देखना, हो सकता है कुछ डिफरेंट चीज हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ड्रीम्स के ऊपर हम लोग बैठेंगे, प्रोडक्ट की वो खासियत की बात करेंगे हम लोग जिसके ऊपर जो है, जैसे हमने पूरा एक सीरीज चलाई है कि भाई हम एनिमल टेस्टिंग जो है वो हमारे प्रोडक्ट में करके जो है हम प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करते है ना। पैराबिन फ्री हम लोग प्रोडक्ट देते हैं करके, बहुत सारे प्रोडक्ट में जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं हो, SLS फ्री हमारे प्रोडक्ट में, वो केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ में होती है तो उसमें एक सर्टेन % है वहां तक, लेकिन उससे ऊपर। तो वो नॉलेज छोटा छोटा हम लोग जब ग्रेब करके जब बात करते हैं ना, एकदम मतलब एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करना होता हमको। नए आदमी अपने जैसे ही लोगों को ढूंढता है, इसलिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो ज्वाइनिंग होती है वो 1-to-1 ज्वाइनिंग होते हैं, क्योंकि उसको लगता है अरे बबीता मैडम मेरे जैसी है, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ भाभी, अरे मेरे लिए ठीक है, ये एक जैसे हैं हम लोग। लेकिन एक धुरंधर आदमी आके बैठ गया, उसको लगेगा अरे ऐसा बनना पड़ेगा क्या,
गाड़ी लेनी पड़ेगी क्या, लैपटॉप लेके चलना पड़ेगा क्या, इस रूप में बात करनी पड़ेगी क्या, तो वो फिर थोड़ा सा झिझक जाता है। एकदम सिंपल लोग हैं दुनिया में, सिंपल अपने जैसे ही लोगों को ढूंढते हैं, हम एक जैसे देखते हैं ना, एक दूसरे के साथ जो है उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो मैडम नुकसान नहीं होगा एक लेग पे ज्वाइन कराने से उनको, लेकिन फायदा भी तो नहीं होगा, तो फायदा दिलाइए ना उनको। हम नुकसान कराने की बात नहीं कर रहे, फायदे की कर रहे। बहुत बढ़िया मैडम, तो मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा मैडम। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं एक बार, डॉक्टर रमेश कुमार को बुलाते हैं एक बार। रमेश जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर एक प्रोडक्ट को लेकर रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति का हो गया है, जिसे उनको अभी 4 रोज से शुगर फ्री मंगोल पी रहे हैं, उनको शुगर का शिकायत बढ़ रहा है। तो मानगोल तो शुगर ठीक करने का प्रोडक्ट है नहीं, जो शुगर के लोग हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। तो शुगर बढ़ रहा है तो जीवन्य दीजिए, गिलोय दीजिए, नीम प्यूरिन दीजिए, दूसरे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे ना सर। मानगोल से आप शुगर कैसे रोक सकते हैं? नहीं, उन एनर्जी के लिए दिया गया था। वो और क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं? जी। और दूसरा शुगर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? टैबलेट यूज कर रहे हैं। क्या चीज? शुगर की कोई दवा साप्ताहिक यूज करते हैं। एलोपैथी का कुछ यूज कर रहे हैं, तो आप जीवन में क्यों नहीं दे रहे? कल बताया, पहले से बताया नहीं थे कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो मैंने उनको शुगर फ्री मंगोल दिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि कभी कभी टैबलेट लेते थे, शुगर का शिकायत बढ़ रहा है। तो वो टेबलेट बंद कर दिया उन्होंने। जी हाँ, तो डॉक्टर आप बन गए ना सर। डॉक्टर साहब, हमको मानगोल किसी भी शुगर के पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं देना है कि इससे शुगर ठीक हो जाएगी। मानगोल शुगर ठीक नहीं करता है जी। उन्होंने शुगर भी हमको बताया ही नहीं था कि मुझे शुगर है, वो भी कल बताया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी लोगों के साथ आप जब भी करते हैं, थोड़ा सा निकालिए क्या उनका हिस्ट्री है, क्यों लेना चाहते हैं करके। तो आपको जीवन्य अगर नहीं ले सकते हैं तो उनको कम से कम गिलोय आपका, नीम प्यूरिम और आप तुलसी उसको ऐड करिए, है ना। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि जीवन्य लेना चाहिए। उनको एनर्जी के लिए चाहिए तो उनको जो है हमारा डायबिटिक केयर जो प्रोटीन है वो दीजिए सर। ठीक है सर, चलिए बढ़िया है। आगे इस चीज को ध्यान रखिए, हम लोग किसी को जो भी करते हैं करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और और कोई साथी का मैं यहाँ पे जो है राजेंद्र जी को बुलाते हैं एक बार। राजेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर जी, मेरा सवाल है 11 तारीख की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी सर, उसमें मैंने एक सकरवी नाम का कोई रोग सुना था, वो मेरे को सकरवी समझ नहीं आया सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना सर। ये तो आप गूगल में सर्च कर लो, स्कर्वी क्या है आपको आ जाएगा। हिंदी में ही लिख देना, बोल के भी आप बोलोगे ना तो आ जाएगा सर। स्कर्वी रोग क्या होता है सर? है खून की कमी हो जाती है स्कर्वी से, है ना। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है सर, है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। आप गूगल में सर्च कर लिया करो इनको, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि ये बीमारी क्या है, ये क्या है, बहुत सारी चीजें। ट्राई करा सर, समझ में नहीं आया मेरे। हिंदी में आपने देखा है, आपने लिख के? हिंदी में नहीं लिखा सर। हिंदी में लिखो। आपने अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हो? आपको जब हिंदी आ रही तो हिंदी में लिखो ना, हिंदी में जवाब देगी गूगल आपको कि स्कर्वी क्या है? तो ये एनीमिया जैसा एक बीमारी है सर, खून की कमी हो जाती है स्कर्वी जो है। विटामिन सी से जो है इसको क्योर किया जाता है। विटामिन सी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो मानगोल स्कर्वी वालों के लिए मानगोल हो गया, विटामिन सी हो गया, नोनी हो गया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है सर। चलिए सर, बहुत अच्छा। आप मोबाइल भी अचीव कर रहे हैं अपनी टीम में और इसको जो है आगे बढ़ रहे हैं। राजीव भगत आइए एक बार। लेकिन आपको भैया वाइड करना पड़ेगा मोबाइल। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आपको बुला नहीं पाऊंगा। आपको अगर मोबाइल वाइड करना तो सीखना पड़ेगा इसको। चलिए आप उसमें तब तक प्रैक्टिस करिए, मैं आपको बुलाता हूँ तब तक। बीना मैडम आइए एक बार, बीना साहनी। गुड मॉर्निंग सर। जी तो मैडम। मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था, वो जो जी मारीचार्ज सिम्बायो ऐप है ना, उसमें जब हम लोग फोन रिचार्ज करते हैं तो हाँ। फोन रिचार्ज करते समय उसमें पूरा प्लान आ जाता था, अमाउंट देने से पहले पूरा प्लान आ जाता था। अभी कुछ दिन से आ नहीं रहा है सर।
कोई टेक्निक प्रॉब्लम मैम है? आप उसको अपडेट कर लीजिए, प्लान तो अब भी आता है उसमें। आप रिचार्ज प्लान? उसको अपडेट कर लीजिए, वापस से नया वर्जन जो आया है ना उसके आपको उसको जो है या तो अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर उसी में जो है अपडेट ऑप्शन आता है उसको अपडेट कर लीजिए जी सर। तो और सर आ एक सवाल और है। जाएगा। और पर्टिकुलर हो सकता है किसी ऑपरेटर का नहीं भी आ सकता है, कई बार क्या है कि ये तो ऑपरेटर से पिक करते हैं अपन, तो कई बार अगर उनकी साइट में मेंटेनेंस है तो नहीं भी आता है। जी मैम। और सर एक सवाल और था, और जो स्मार्ट कंज्यूमर का जो फ्री प्रोडक्ट हम लोग बाहर में भेजते हैं, बुक करते हैं, तो उसका जो अमाउंट होता है, तो थोड़ा सा भी अगर ज्यादा अमाउंट हो गया, जैसे कि 50 रुपया 100 रुपया बेसी हो गया, तो वो अगर मेरे वॉलेट में पैसा है तो क्या कट नहीं सकता है? मैंने कल बहुत ट्राई किया सर, लेकिन हुआ ही नहीं। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, ऑनलाइन किसी को फ्री प्रोडक्ट भिजवाना है। मैडम इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसका आप एक मेल एडमिन पे छोड़ दीजिए तो, और अपनी आईडी भी लिख दीजिए, जो आईडी पे इश्यू आया है तो उसको रिजॉल्व भी कर देंगे और वो लोग आगे का सॉल्यूशन भी दे देंगे इसमें, क्योंकि मेरी नॉलेज में है नहीं। फ्रेंचाइजी पे तो क्या होता है कि आपको उतना ही एक्स्ट्रा पैसा दे देना हाँ पड़ता है, आपका आ जाता है। अब हाँ सर। ऑनलाइन में क्या सिस्टम इसका काम करता है इसको तो देखना पड़ेगा मैडम। तो आप एक मेल छोड़ दीजिए admin@myrecharge.co.in पे, या आप अगर मेल करने में आपको लगता है तो आप प्रोडक्ट की जो हेल्पलाइन है उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप मेल कर दो तो उसका सॉल्यूशन भी आपका आ जाएगा उधर से, और आगे के लिए बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा इसमें। जी तो सर, दोनों थैंक यू चीजें सर। हो जाएंगी इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये एक लीडर जब पूछता है तो दूसरे बहुत सारे लोगों को ना इसका पूरा नॉलेज मिलता चला जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस बिजनेस में जो है ऐसा ही ये सिस्टम चलता है। एक बार मैं और लेंगे, सवाल लेंगे, लेकिन मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, उसको मैं आपके साथ शेयर कर। स्टोरी भी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं कुछ दिन पहले की एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को लगता है साहब इस बिजनेस में जो है ना लोग जो है ना वो रिजेक्शन रेशियो ज्यादा है। मैं बोलता हूँ इस बिजनेस में बहुत कम रिजेक्शन रेशियो है। एक बार क्या क्या था कि कुछ कुछ इलेक्शन से पहले की बात है, तो हम लोग कहीं पे खड़े थे, तो मेरा कुलीग जो है वो कोई गया किसी से बात करने के लिए। मैं जिधर में खड़ा हूं तो ये एक बस स्टैंड का टेम्पू वाला एरिया जो होता है ना, जहां पे टेम्पू चलते हैं, वहां पे आप जानते होंगे इस चीज को। तो टेम्पू वाला लगातार हर आदमी को बोल रहा है बस बहन जी चलो, मतलब एक जगह का नाम बोल रहा है पर्टिकुलर, बैठो 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 बैठो। तो जिसको बैठना वो बैठ रहा, नहीं बैठना मतलब मैंने देखा वो 10 को बोल रहा है, एक आदमी उसके टेम्पो में बैठ गया, कोई और आगे बढ़ गया, कोई किधर बढ़ गया, कोई, लेकिन वो हर एक को बोल रहा है, हर व्यक्ति को न्योता दे रहा है, हर व्यक्ति को न्योता दे रहा है। देखा 5 से 7 मिनट में उसका पूरा टेम्पो भर गया, 8-9 लोग बैठ गए और रवाना हो गया वहां से करके। फिर दूसरा आ गया और दूसरे ने भी वही प्रक्रिया, लगातार वही चीजें, आप बहन जी बैठो, भैया जी बैठो, बहन जी बैठो, भाई साहब बैठो 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 बैठो, फला फला जा करके। मतलब उनको कोई रिजेक्शन का डर नहीं है, उनको पता है मैं सबको ऐसे बोलूंगा, कुछ मेरा काम का होगा वो बैठेगा, दूसरा नहीं। ऐसा ही हमारे बिजनेस में है, कुछ लोग बैठते हैं कुछ नहीं है। आप तो राजस्थान के एक जानते हैं, इसके साथ ही एक और है कि राजस्थान में ना ये दाल बाटी चूरमा का बहुत ये है, और जयपुर तो उसका बड़ा एक रीजन है। तो यहाँ पर दाल बाटी चूरमा के बड़े बड़े ना ये है, रेस्टोरेंट भी है, ढाबा भी है इस टाइप का। उसके सामने एक आदमी ना ऐसे खड़ा रहता है हमेशा, हाथ जोड़ जोड़ के, वो हर एक को ऐसे ही बोलता रहता है, जीमो सा आओ सा, दाल बाटी चूरमा एकदम ताजा, आओ सा आओ सा आओ सा। ऐसे ये क्या है, ये इनविटेशन दे रहा है वो लगातार। तो हमारे बिजनेस में भी लगातार ये इनविटेशन जो लोग करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग देखते हैं यार मेरे ढाबे में तो आके जो है 9 लोगों ने नहीं खाया, एक ने खाया ना, वही इंपॉर्टेंट। उसकी गाड़ी में एक एक बैठा, वो पूरी गाड़ी भर गई। जिनका ये सोच डेवलप हो जाता है उनकी गाड़ी में लोग ऐसे बैठते जाते हैं। एक बार मैं यहाँ पर स्वप्ना मैडम को बुलाता हूँ। स्वप्ना मैडम आप आइए एक बार, अनम्यूट करिए मैडम जी। নমস্কার স্যার, जी মাই मैम। রিচার্জ মর্নিং। जी मैम। স্যার আমার আজকে জানার আছে যে যেসব মহিলাদের মানে ইউটেরাস অপারেশন হয়েছে তাদেরকে কি আমি শিলাজিৎ দিতে পারি? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि मैडम आप जिसको यूट्रस का ऑपरेशन हुआ उसको शिलाजीत नहीं दे सकते। इसमें तो कुछ इशू है नहीं इस टाइप का। शिलाजीत पे तो हमने एक ही कंडीशन में बताया था कि उसमें नहीं देना, बाकी तो कोई कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी को जो है
उसको ना दे। बाकी किसी में तो ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यूट्रस का जो ऑपरेशन हुआ वो अलग चीज है, और ये इम्यूनिटी के लिए और आपका पूरा फेल्विक एसिड है, उसका तो कोई नुकसान होगा ही होगा नहीं कुछ भी, उनको तो बल्कि हेल्प ही करेगी वो। अगर उनका अगर कुछ कमजोरी है तो बेनिफिट ही देगी उसमें, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, इसका ओवरडोज नहीं देना है सब लोगों को। मैं बोलूंगा कि इसकी जो चम्मच है ना, इसीलिए वो इतनी छोटी सी चम्मच बनाई है ना, लेकिन उसमें भी वो पूरा ऊपर तक आ जाता है। उसको भरो और उसको थोड़ी देर रुको, है ना, उसको खाली होने दो खुद ही करके। थोड़ी देर में वो ऐसे हो जाएगा, तो वो लेवल पे आ जाएगी करके। अब इसको नापने का क्या तरीका है, हमको ये इतना बड़ा वाला कांच का जो ग्लास आता है ना, उसमें मतलब 100 ml से 150 ml पानी में इसको गर्म को ऐसे लगा के छोड़ देना है। ये 1 से 2 मिनट में जो है पूरा का पूरा पिघल जाता है। उसके बाद में ऊपर से चम्मच से स्पून से ऐसे घुमाना है, कोई नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही स्पून को घुमाएंगे तो ये विदिन 1 से 2 मिनट में पूरा घुल जाएगा। जब घुल गया तो उसका कलर कैसा है पानी का, मतलब तब हमको सामने ट्रांसपेरेंट नहीं दिखना चाहिए कि चम्मच में भी लोग की कितना है करके, है। लगभग ये दोनों टाइम अगर आप ले रहे हैं तो 1 महीने का है, और एक टाइम अगर ले रहे हैं तो लगभग 2 महीने का ये शिलाजीत का जो है वो चलना चाहिए। तो आप इससे आप अनुमान लगा लीजिए 20 ग्राम है तो कितना हमको लेना है। आधा ग्राम जो है आपको एक टाइम पे इसको यूज करना है, तो वो इतने में ही आता है। चम्मच का बिल्कुल ऊपर का पोर्शन है छोटा, उसको लेके करना है। लेकिन ये सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसलिए बोलते हैं कि हाई एनर्जी ना डेवलप हो ना करके उनको बहुत सारा, क्योंकि वो एक और दूसरे नए आने वाले बच्चे का जो है ना उसको साथ में है, तो इसलिए उसको डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं, हम लोग भी इसके ऊपर मना करते हैं। लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि भाई उनके कोई साइड इफेक्ट हो गए, महिलाओं ने उसको लिया, प्रेग्नेंट लेडी ने, लेकिन उसको अवॉइड करते हैं कि हमको कोई रिस्क ही उसमें नहीं लेना। बाकी हर कंडीशन में हम लोग ले ही सकते हैं। और 3-4 पोजीशन में तो मैंने देखा है, कुछ चीजें हमने बात भी नहीं की थी शिलाजीत पे, लेकिन बहुत अच्छे से उसको काम कर रहा है। एक तो जो पहाड़ के लोग, ऊंचाई में जो लोग रहते हैं, ऑक्सीजन की जगह कमी होती है, सांस फूलता है जिन भी लोगों का, मतलब ऊंचाई वाले, एक तो है कि फ्लैट में आपका सांस फूल रहा है तो उसमें आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऊंचाई के क्षेत्रों में जैसे आपका दार्जिलिंग हो गया, या नागालैंड का इलाका है बहुत सारा, या जैसे हमारे राजस्थान में माउंट आबू है, या मेघालय हो गया, आसाम के कुछ अपर आसाम में पूरा पहाड़ी का इलाका है करके, या बंगाल में भी, बिहार में भी कुछ जगह, जैसे आपका बक्सर के पास में एक पहाड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहाँ पे जो लोग रहते हैं, या हिमालय में जैसे उत्तराखंड में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, हिमाचल में हो गया, तो उन लोगों का नॉर्मल स्वस्थ होते हुए भी जब ऊपर चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, तो उसमें शिलाजीत बहुत शानदार काम करता है। ये आता भी उसी जोन से है, और उनके लिए वो बहुत ही एक बढ़िया चीज है करके। दूसरा, रोमेटाइड आर्थराइटिस पे मैंने बताया भी था, लेकिन इसको आप जो है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त बेनिफिट इसको मिलता है। जिनको कि रोमेटाइड आर्थराइटिस का जो जोड़ों का दर्द का जो पेन है ना, उसमें बहुत ही जबरदस्त रूप में शिलाजीत काम करता है। बाकी तो सारे कितनी सारी चीजों पे काम करता ही है। इसकी एक और कंप्लीट ट्रेनिंग बहुत जल्दी कराएंगे। तो ये है मैडम। और कोई सवाल है मैडम आपका? और कोई सवाल है? হ্যাঁ স্যার, এটা কত মানে কটা খাবে, মানে একসঙ্গে কটা খাওয়া যাবে, 3টে নাকি 6 মাস, কিভাবে খাবে সেটা? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आपको ये तो फूड सप्लीमेंट जैसा है ना, ये तो दवा है नहीं। आपको बेनिफिट हो गया, आप खाइए, आपको लगता है आपको नहीं खाना है तो आप बंद कर दीजिए। बाकी इसको 3-4 महीने तो आपको लेना ही लेना चाहिए कंटिन्यू करके। बाकी इसके ऊपर जस्ट ग्लूकोसामाइन हो गया, ये हो गया, इनमें हमको टाइम पीरियड लगा नहीं सकते करके। कोई आदमी को जो है पूरा का पूरा कार्टिलेज जो है 2 महीने में बन गया, किसी का 6 महीने में भी नहीं बनता, तो हमको टाइम पीरियड इस पे नहीं दे सकते हैं करके। तो ये तो और एक एज ग्रुप के बाद में तो आपको, मैं इसीलिए बोलता हूँ बिजनेस को बड़ा करो, इधर से पैसा कमाओ, जवान दिखने के लिए फूड सप्लीमेंट यूज लगाता हूँ। तो टाइम पीरियड का इसके अंदर कितना है अपन बोल नहीं सकते हैं इस चीज को। इला मैडम आइए एक बार। इला मैडम। গুড মর্নিং স্যার। জি ম্যাডাম। বলছি যে এই সিস্টেমে ধরুন আমি স্মার্ট কনজিউমার প্রথম মাসে করেছিলাম, এবার এখন তো ডায়মন্ড ক্লাব করছি, এবার 6 মাসটা তাহলে তো আমার স্মার্ট কনজিউমার নিয়ে 6 মাস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডায়মন্ড ক্লাবে যখন 6 মাস অফার হবে তখন আমি
ফ্রি প্রোডাক্টটা পাবো কি করে? नहीं मैडम, आपने स्मार्ट कंज्यूमर का कितने मंथ हो गया आपका? 1 মাস স্মার্ট কনজিউমার ছিল, বাকি 5 মাস তো ডায়মন্ড ক্লাব হচ্ছে, সেই নিয়ে তো 6 हाँ মাস तो হয়ে গেল। 5 महीना अभी आपका 6, आपको की जनरेट हो जाएगा ना आपका, तो 6 महीना जैसे ही हो गया, एक स्मार्ट कंज्यूमर और 5 डायमंड का हो गया, तो आपका की जनरेट हो जाएगा 7वें महीने के पे आउट जैसे ही होगा। 6ठे महीने का पे आउट होता है, ऐसे ही 7वें महीने के स्टार्टिंग में ही आपको 4-5 तारीख में आपकी आईडी पे की जनरेट हो जाएगी। 7 महीने डायमंड क्लब पे वेट नहीं करना है आपको। स्मार्ट कंज्यूमर से कंटिन्यू आपने डायमंड क्लब किया है ना जाके। हाँ तो आपको तो की जनरेट हो गया होगा। आपने कब कंप्लीट किया 6 महीना? আমি তো আগস্ট মাসে শুধু স্মার্ট কনজিউমার করেছি, এখন আপাতত ডায়মন্ড ক্লাবই চলছে। अगस्त किया, देखो अगस्त में आप स्मार्ट कंज्यूमर किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जनवरी में जब आप करेंगे तो आपका 5 महीना डायमंड और 1 महीना स्मार्ट कंज्यूमर, तो फरवरी के स्टार्टिंग में आपका की जनरेट होगा। তাহলে যখন ডায়মন্ড ক্লাবটা আমার 12 মাস হবে তখন সেটা কিভাবে হবে? उतना आगे की चिंता क्यों करते हो मैडम, फ्री प्रोडक्ट लो ना आप तो एक बार। 5 महीने डायमंड और 1 महीने स्मार्ट कंज्यूमर, फिर अगला 6 महीना डायमंड क्लब पे, फिर 1 महीना जो डायमंड क्लब का हो जाएगा, उस दिन आपको सोचना है कि ये डायमंड क्लब मुझे आगे कैसे करना है। तब तक तो आप और ऊपर रैंक पे चले जाएंगे। जो लोग रैंक पे हैं, जिनको समझ है, उनका डायमंड क्लब बंद ही नहीं होते हैं। ये आपके सीनियर आपको बता देंगे। अभी आप इतना आगे का क्यों सोच रहे हो? पास्ट में सोचना भी बुरा, फ्यूचर में बहुत सोचना भी बुरा, वर्तमान में सोचना है। अभी तो फोकस करो 6 महीने वाले पे। फरवरी में आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं और आपने एक सही डिसीजन लिया कि सिर्फ 1 महीने स्मार्ट कंज्यूमर करते डायमंड क्लब में आगे, उसको सोचिए। फिर और अगले 7 महीने आएंगे, 6 महीने आएंगे, उसको तो बहुत आगे की आप सोच रहे, इतना लंबा मत सोचो। इससे जो है ना चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। तो यंग रहने के लिए जो है वर्तमान में सोचो। ठीक है मैडम? तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसको लीजिए और आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छा, आप डायमंड क्लब से अपना कर रहे हैं करके। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं सुरेंद्र कुमार यादव को बुलाता हूँ जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा सर सवाल है कि मेरे टीम में जैसे कोई सिल्वर डायरेक्टर है, ठीक है, और उसके नीचे फिर एक सिल्वर डायरेक्टर बन जाता है, हाँ। तो सर रॉयल्टी दोनों को मिलेगा, एक को मिलेगा? सिल्वर डायरेक्टर के नीचे सिल्वर डायरेक्टर बन गया तो वो गोल्ड बन गया सर, उनको गोल्ड की रॉयल्टी मेंटेन करनी पड़ेगी जो अभी तक सिल्वर थी। नहीं सर, जैसे कि जो ऊपर का सिल्वर है वो गोल्ड नहीं कर पाया सर, सिल्वर ही रह गया, उसका एक्स्ट्रा जो अलग से 29,700 चाहिए था वो नहीं हो पाया सर, दोनों सिल्वर ही रह गया। मान के चलो तो फिर वो उनको मिलेगा पैसा? आपने प्लान देखा है सुरेंद्र? हाँ, प्लान तो सर यही है। प्लान क्या बोलता है? सर प्लान सर मालूम है मेरे को, लेकिन जो जैसे सर सिल्वर है तो उनको एक्स्ट्रा गोल्ड उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक सिल्वर होने के बाद गोल्ड तो क्वालिफाई हो ही जाता है सर, 30,000 एक्स्ट्रा भी करने से लगभग। हाँ, आप दोनों चीज जो बोल रहे हो नहीं सकती। ये एक व्यक्ति बोलता है कि मैं बड़ा तो होना चाहता हूँ लेकिन मैं बच्चा भी बना रहना चाहता हूँ, तो दोनों नहीं हो सकते ना, है? तो सिल्वर जो हमारे नीचे होगा तो हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। यही तो सिस्टम है, यही तो इस प्लान की ब्यूटी है कि हर अगली लेग पे जब आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा, कि पहली 2 पे 10%, फिर 12 मिलेगा, फिर 14 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, हर अगली पे ज्यादा मिलता है। तो ऐसे ही जो है आपके नीचे जब सिल्वर हो गया तो कंपनी बोल रही है आपकी रैंक चेंज करो, आपको गोल्ड मिल जाएंगे। नहीं तो कोई आदमी कभी डायमंड नहीं बनेगा, डबल डायमंड कैसे बनेगा? जब हमारे नीचे जो लोग आ रहे हैं उनको खड़ा करना पड़ेगा ना। तो अभी हमें क्या करना है, इस महीने में क्रिसमस ऑफर में कंपनी ने कह दिया 4 डायरेक्ट लेग क्रिएट करो। अगर वो 2,500 से ज्वाइन करते हैं तो आपको, अगर आप भी 2,500 कर लेते हैं, वो भी 2,500 करते हैं, आपको 10% उस बिजनेस के ऊपर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं हम? ये उन्हीं सिल्वर के लिए दे रहे हैं जो सिल्वर ही सोच के बैठ गया अपना, है ना, या उनको कुछ ये लग रहा है। तो यहाँ पे एक ये फ्यूल है, सिर्फ एक इशारा कर रही है कंपनी कि इसको ले लो, आप जो है आगे बढ़ो थोड़ा सा। तो ये जब खुद करेंगे, और ये आज के दिन में तो हम 13 तारीख की सुबह बात कर रहे हैं, तो अगर 4 वो अपनी लेग खड़ी करते हैं, खुद करते हैं, तो 12,500 तो बिजनेस हो गया यहाँ पर, है ना।
कितने में से 29,700 में से। इसके अलावा भी उनकी कोई और लेग रही होंगी तभी तो सिल्वर है, एक लेग पे तो सिल्वर नहीं है। एक लेग वाला सिल्वर तो कुछ खुद के एफर्ट से नहीं बना है, तो फिर और मल्टीपल लेग में बिजनेस होगा। तो इसीलिए तो आगे बढ़ना है ना सर। ये कहाँ से आएगा? नॉलेज और प्लान को मल्टीप्लाई करना है। रोज एक प्लान, रोज सीखना है, सीख के डायरी में लिखना है, उसको बार बार पढ़ना है, देखना है, ड्रीम्स को पढ़ना है, ड्रीम्स को लिखना है। इसको करते हुए ना 29,700 बड़ा है ना 33,750 बड़ा, कुछ भी बड़ा नहीं है, बड़ा है ड्रीम। यस सर, ड्रीम। यस सर। हाँ जी, तो सिल्वर के नीचे सिल्वर नहीं, हाँ आपके नीचे एक सिल्वर है, उसके नीचे गोल्ड है, तो आपको रॉयल्टी पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनकी रॉयल्टी से भी आपको काउंट होके आती है पूरी रॉयल्टी ना। ये आपका ये बन जाता है ना, फर्स्ट डेप्थ बन जाती है, सेकंड डेप्थ बन जाती है, तो आपकी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको नीचे से ये बना उसको तो चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप सीनियर के साथ बैठिएगा, क्लियर होगा इस चीज के लिए। बाकी आपको नॉलेज है इसके बारे में। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बार। बहुत सारे साथी ने वो हैंड रेज कर रखा है लेकिन मोबाइल को भी खड़ा कर रखा है। इसको ऐसे खड़ा रखेंगे ना तो ये थक जाएगा, इसको थकाओ मत, इसको ऐसे रखो, है ना। इसको ऐसे रखेंगे तो ये आराम से जो है ना ये कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर वैद्य सत्यवान जी को एक बार बुलाते हैं। हाँ जी सत्यवान जी, बड़ा तगड़ा सर्दी हरियाणा में। हाँ सर्दी शुरू हो गई सर। सर मैं पूछना चाह रहा था, इस महीने कोई नया बंदा ज्वाइन होता है तो वो जो है मोबाइल का जो अपना ऑफर है उसमें शामिल हो सकता है क्या? नहीं, नए वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन वो डायमंड क्लब करता है तो पहले से जो व्यक्ति इसमें मोबाइल ऑफर में कर रहे थे उनको बेनिफिट हो सकता है उसका, कि वो डायरेक्ट चालू करे डायमंड क्लब। तो पहले से अगर आप कर रहे थे मोबाइल ऑफर का तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। उनको तो मिल सकता है कि वो खुद जो है 8% का ले ले कम से कम। अगर डायमंड क्लब करते हैं तो एक्स्ट्रा ये 200 रुपए भी आ जाएंगे और अपनी टीम में 4 करा ले फिर वो नए। जी सर। मतलब उनकी तो कोई लेग भी नहीं है, तो उनको दोनों बेनिफिट आ जाएंगे कि खुद भी जो है अपना 8% ले ले और टीम से भी 10% ले ले। दोनों बेनिफिट ले सकता है एक साथ नया व्यक्ति। तो उनके लिए लगभग आपका कितना 1200 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा सर एक्स्ट्रा। बाकी उनको जो बेनिफिट आएगा परफॉर्मेंस बोनस जो आएगा और जो 8% आएगा वो तो आएगा ही। तो लगभग 5,000 6,000 का मोबाइल है, उसकी जगह आपको 2,500 रुपए के आसपास उनको बेनिफिट मिल जाएगा और 4 लेग भी चालू हो जाएंगे। ये कर सकते हैं वो इसमें 2900 के करीब आ जाए। हाँ आपने कैलकुलेट कर लिया तो 2900 आपने कैलकुलेट किया है तो ज्यादा बेटर है आपका कैलकुलेशन। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया तो मैंने मोटा मोटा बताया उसका। तो इसका फायदा दिलाएं तो मोबाइल के आसपास ही चला गया ये वाला, और एक ही महीने में हो रहा है। और इसमें कंडीशन भी नहीं है कि डायमंड क्लब ही करना है करके, कोई डायमंड भी करेगा उसमें, कोई बिना डायमंड भी करके होगा। तो इसको फोकस करो, फिर इसको ज्यादा कराओ। बहुत बढ़िया सर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार दीप्ति मैडम को बुलाते हैं। एक बार दीप्ति मैडम आप आइए। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर मुझे ना पूछना था कि सर बेबी प्रोडक्ट होते हैं ना, तो बहुत सारे मुझे पूछते हैं कि छोटे बच्चों के लिए आपके पास क्या है। तो सर मुझे इतना पूछना था सर कि जो हमारा बॉडी लोशन है वो सर हम बच्चों के लिए भी लगा सकते हैं, वो विटामिन 3 वाला बॉडी लोशन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते मैडम। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे जो बच्चों में हम लोग यूज कर सकते हैं ना। जैसे बच्चों को सोप की जगह तो मैं बोलूंगा कि बॉडी वॉश ही यूज करो ना, तो वो पीएच लेवल एकदम वही है जितना की चाहिए उसमें, तो कोई नुकसान नहीं है उसका। इसके अलावा आपका एलोवेरा जेल है उसको आप यूज कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं आप, और बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं बच्चे पे, कुछ भी इशू नहीं है उसके अंदर। मतलब एकदम छोटे बच्चों को, मतलब आप 10 दिन के बच्चे को भी जो है इसको यूज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फेस वॉश का यूज नहीं करना है क्योंकि उसमें फेस वॉश हम बोलते हैं कि थोड़ा सा बड़े व्यक्ति को यूज उसके अंदर करना होता है क्योंकि उसको हाइड्रेट करता है स्किन को। तो छोटे बच्चे को जो है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए और उसको जरूरत भी नहीं होती है फेस वॉश का। तो मोटे मोटे यही प्रोडक्ट आते हैं। बेबी रेंज में भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी हमको लगा नहीं कि उसको लॉन्च करने की अभी ये है, तो उसके एक R&D में पूरा प्रोसेस है। जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन एक किट जो है बेबी केयर का भी चालू कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये वाले प्रोडक्ट तो ये सारे यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया है इसके अंदर।
बाकी बच्चा जो खा पी सकता है उनमें तो सारे हमारे खाने पीने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसको तो यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। पेस्ट पे इसलिए लिखते हैं कि बच्चों से दूर रखें कि बच्चे के अंदर निगल जाते हैं ना, तो ये एक जो है गाइडलाइन होती है। कोई ऐसे नहीं है कि बच्चों को ये यूज नहीं करना, वो सभी को जो है जो मानते हैं उस चीज को सबको लिखना चाहिए कि बच्चों की पहुंच से दूर इसको इसलिए रखना है कि बच्चा अंदर निगल जाता है, तो आपके सुपरविजन में ही पेस्ट जो है होना चाहिए। बाकी उसके अंदर कुछ इशू नहीं है, तो सब चीजें कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैम। तो बहुत ही शानदार किस्म से जो है सारा नॉलेज जो है इसमें मिक्स नॉलेज चलता है कंप्लीट जो है। मैं यहाँ पे रमेश बारेट को यहाँ पे बुलाते हैं एक बार। रमेश जी आप अनम्यूट करिए अपने आप। अनम्यूट कर दीजिए सर। माय रिचर्ड द मॉर्निंग सर। जी सर मेरा एक प्रोडक्ट के ऊपर में एक क्वेश्चन है सर। जी थोड़ा बिल्कुल पूछिए। सर मैंने एक स्टोन का प्रॉब्लम था सर, एक अपना रिलेशन का उनका किडनी में, तो उनको मैंने कुछ प्रोडक्ट दिए थे सर। जैसे उनका 11 mm का स्टोन था सर, और उनको मैंने मानगोल डायबिटिक वाले और लिप 2000 कैप्सूल है और नीम क्यूरिम कैप्सूल और तुलसी ड्राप, इतना चीज मैंने दिया सर। वो कंटिन्यू 4 महीने तक चला है सर, लेकिन सर उनका जो स्टोन है नहीं हो पाया सर, ठीक नहीं हो पाया, बल्कि और इम्प्रूवमेंट बढ़ गया था सर। इसका क्या रीजन हो सकता है सर? नहीं, रीजन तो उनका रिपोर्ट देखना पड़ेगा, खान पान क्या खाते हैं सर, इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि लिव 2000 तो आपने दे रखा है, क्योंकि स्टोन जो बनते हैं ना वो लीवर से शुरू होते हैं ना, 4 जगह पे हमारे होते हैं, किडनी में भी जो जाता है या यूटीआई में जाता है या गोल ब्लेडर में जाता है, उसका सोर्स जो है वो है लीवर। तो लिव 2000 आपने दिया है, लेकिन युवा तेजवा आपके आप उसके साथ अगर ऐड करें तो बेनिफिट हो सकता है कुछ लोगों का नहीं भी निकलता है भाई, सबका निकले ऐसा जरूर नहीं है, 100% निकले। तो खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो खाना खा रहे हैं ना उससे क्रिएट हो रहा है, तो वो खान पान बदलना पड़ेगा उनको, उनकी किचन में क्या चीजें, साफ सफाई का क्या व्यवस्था है। जी सर, उनका जो रिपोर्ट आया सर 4 महीने बाद में फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट करवाए तो उनका 11 mm से 16 mm हो गया था सर। और लास्ट मंथ में उनको युवा तेजवा भी मैंने दिया था, चौथे मंथ, नीम प्यूरिन को ब्रेक करके। तो ये इस तरह का मेरे को पैरेलल तो आपको युवा, आप लिव 2000 दे रहे हैं तो नीम प्यूरिन की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो युवा तेजवा देने की जरूरत है। मानगोल 2 टाइम पिला दीजिए उनको एक बार। अच्छा सर। बाकी खान पीन से है, देखिए खान पान जब हम चेंज नहीं करेंगे ना, जैसे इसमें होता है कि नॉर्मली एक तो साफ सफाई रखें, पानी उबाल के उसको जो है कितना भी कैसे भी साफ एरिया में, फिर भी आप किडनी में या लीवर में या यूटीआई में अगर किसी को गोल ब्लेडर में पथरी है तो मैं उनको बोलूंगा कि आप बॉइल्ड करके पानी को साफ करके, जो आप फिल्टर करते हैं उसको भी आप बॉइल्ड करके ठंडा करके पिए, एक तो छान के उसको अच्छे से, जो कपड़ा जो होता है ना सूती कपड़ा, उसी की जो है 7 लहे तय बनाने हैं, सिर उससे धीरे धीरे डालें तो उससे निकल के आएगा करके। एक तो ये चीज कर लें। दूसरा चीज है कि आपकी जो सब्जियां जो बनती हैं उसमें सावधानी बरतें कि उनको एक्स्ट्रा धोएं थोड़ा सा, तो उनमें कुछ न कुछ चीजें होती हैं उससे बनती है। इसके अलावा जो है जैसे पालक हो गया, या फिर जो स्टोन को क्रिएट करती है ना, एक्स्ट्रा कैल्शियम हो जाता है कुछ लोगों में, उससे भी क्रिएट हो जाते हैं, तो उसका एक रीजन हो सकता है। और कई बार हो सकता है वो 16 mm ही रही होगी, वो उसकी रिपोर्ट में ही उस वक्त जो है 11 आई होगी, ये भी एक रीजन हो सकता है ना, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि उस वक्त उनके ये हो गई, लेकिन इसके बहुत रीजन हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो ये कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं, युवा तेजवा, लिव 2000, मानगोल और तुलसी अगर दे रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का तो ये आता है कि सब क्रश होके टूट गई है। जी सर, युवा तेजवा में जैसे ये बताया गया है सर कि इसको हाई बीपी वाले को नहीं दे सकते हैं बोल के, तो सर उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। हाई बीपी का इसलिए हम कि उसमें क्या है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है सर, तो कुछ लोग क्या है कि इसको यूज करके सेक्सुअल इश्यूज के लिए है ना इसको यूज कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग मना करते हैं इसको ना। हाई बीपी वाले को बिल्कुल नहीं देना चाहिए सर। इसलिए क्योंकि उनको वो इसको लेके उनको और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए उसका सावधानी इस पे लेते हैं। ओके तो एक नया रिपोर्ट करा और उनका खान पान आप देखो सर, तो ये चीज चेक करना पड़ेगा, ठीक है सर। थैंक यू सर। और मानगोल एक बार उनको 20 दिन जो है दोनों टाइम कर दो, और फिर 20 दिन में रिपोर्ट करा लो उनका नया। अगर फिर भी नहीं हो रहा है
तो फिर तो भाई उसका कुछ और सोल्यूशन करना जी लेकिन उम्मीद रखिए कि हो जाए। बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सुल्तान मौला जी आइए एक बार, अनम्यूट करिए सुल्तान जी। सर सर तो मुझे पूछा है जो तुमको जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का गारंटी क्या है, तो गारंटी क्या देना है, इसलिए मैं बताना आपको। किसने पूछा है? जो जब किसी को प्रोडक्ट का बारे में जब बताया, जो यही प्रोडक्ट आप लीजिए तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको, तो वो कहा है तुमको प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है तो गारंटी देता है। आपको अपना कद चेंज करना पड़ेगा ना, अपने सीनियर से मिलके आपको अपनी क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी सर, है ना। क्वालिटी के जो लोग होते हैं ना, उनका उनका व्यक्तित्व ही जो है ना वो गारंटी होती है। ये तो मांगते नहीं है लोग, हमसे किसी ने गारंटी नहीं मांगी आज तक कि आप इस प्रोडक्ट का गारंटी देते हैं क्या, है ना। तो गारंटी कब मांगते हैं? जब हमारा व्यक्तित्व थोड़ा नीचे हो जाता है ना, तो लोग मांगते हैं। तो अपना अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अपने सीनियर के साथ आप बैठिए एक बार, है ना, कि मेरे से लोग गारंटी मांगते हैं तो मैं क्या करूं उसके अंदर। बाकी तो गारंटी उसके ऊपर लिखी हुई है उसकी कि ये किस चीज में काम करता है। फूड सप्लीमेंट है तो किस में। अब शिलाजीत पे हम क्या गारंटी देंगे भाई? हम गारंटी ये दे सकते हैं कि असली, बाकी 5000 साल से च्यवनप्राश पे तो अभी आ रहा है, तो पहले जो मान गोल है और जुबा तेजुबा है, उसको जो बारे में गारंटी बताता है हजारों वीडियो है भाई, आप YouTube पे जाइए उनको दिखाइए, एक नहीं है हजारों हैं। लोग जो ठीक हुए वो बोल रहे हैं, पैसे देके थोड़ी बुलाए हैं इनको, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही अपने किस्म से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लोगों को ठीक हुए, लोगों को बेनिफिट हुए, उनकी गारंटी उनकी है वहां पे YouTube पे। सोच इसलिए मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया का सही डायरेक्शन में यूज करो, है ना। और गारंटी देने वाले आदमी को नहीं भी देनी है आपको गारंटी, क्योंकि गारंटी देने का काम कोई डॉक्टर नहीं करता है, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं करता है, कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट वर्कर नहीं करता है। हमारा काम गारंटी देना नहीं है, हमारा काम लोगों को ठीक करना है, लोगों को स्वस्थ रखना है, लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम देना है। हम अपना टाइम उन लोगों के साथ बर्बाद ना करें जिनको गारंटी चाहिए। उनको जो व्यक्ति गारंटी दे रहा उनसे उनको बात करें। ये कोई फीज की है उसकी बात नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार आप सीनियर के साथ बैठिए, क्यों आपसे मांगते हैं, आप अपने सीनियर से पूछो कि उनसे भी मांगते हैं क्या गारंटी, तो वो इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, फिर उनसे गारंटी नहीं मांगते तो वो आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे सुल्तान। ठीक है सर, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आते हैं ऐसे सवाल, नो डाउट आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ता है। तो उसी पोजीशन पे जो है हम लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रोपना ओरांव आइए एक बार। मेरी चार मॉर्निंग सर। सर ये हम पूछना चाहते हैं, एक कस्टमर है, वो उसका सीने में दर्द और पीठ में दर्द रहता है और शरीर थोड़ा पतला दुबला है, तो हम उसको कौन कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं अभी? आपका सीनियर कौन है? प्रकाश बड़ाइक है सर। हाँ, उनसे पूछ लीजिए सर। ऐसे बैठ के इसमें अपन नहीं कर सकते, इतना होता तो फिर हम बहुत फेमस हो जाते हैं ना, बिना रिपोर्ट देखे बिना कोई चीज चेक किए इधर बैठे बैठे नहीं बता सकते ना अपन। तो एक बार प्रकाश बारीक से मिल लीजिए और वो अपने और सीनियर से कंसल्ट कर लेंगे। रिपोर्ट जरूर देखिए लोगों की, बिना रिपोर्ट को रिसेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। कुछ लोग 2 साल पुराना रिपोर्ट लिए घूम रहा है, उसके बिहाफ पे आप कोई प्रोडक्ट दे देते हैं, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई और हो गया, वो बोलते हैं आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता, है ना। हमको चेक करना सामने, उनको रिक्वायरमेंट कितनी है आपके प्रोडक्ट की, है ना। बीवी बनाने के लिए नहीं जाना है करके, कोई एक आदमी को सही से सही होगा तो फिर बहुत सारा वो काम करेगा। तो एक बार वो रिपोर्ट उनका लेके आप अपने सीनियर को एक बार दिखा लीजिए, वो और कंसल्ट कर लेंगे, आपको बता देंगे सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और बीमार शरीर मत ढूंढिए, बीमार शरीर ढूंढेंगे ना तो बीमार शरीर ही ढूंढते रह जाएंगे। जिस दिन ठीक होगा उस दिन आपको छोड़ देगा, जिस दिन नहीं ठीक होगा उस दिन छोड़ देगा। जी सर। मूल बीमारी क्या है? सक्सेस की जो व्यक्ति चाहते हैं, ड्रीम्स हैं जिनके, उनको पकड़िए। नो डाउट आएंगे लोग, किसी के सीने में बीमारी दर्द होगा, किसी के हाथ में दर्द होगा, किसी के पैर में दर्द होगा, किसी के बाल उड़ गए, किसी की आंखें कम देख रही हैं, किसी के कुछ, सब आएंगे, है ना।
किसी को कॉन्स्टिपेशन, सब आएंगे, लेकिन हमारा डायरेक्शन हमेशा कहाँ होना चाहिए? अर्जुन की आंख हमेशा मछली पे नहीं, अर्जुन की आंख मछली की आंख पे होनी चाहिए, बस उससे दूर नहीं। इसको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, एक बार अपने सीनियर से आप दिखा लीजिए। गोविंद कुमार जी आइए एक बार। यस सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। सर छोटा छोटा सा 2-3 सर। पहला तो सर है कि सिल्वर बॉटल सर जो अपना है सर, ये रात में मेरे को एक मेरे साथी ने बताया कि सर इसमें जो टेम्परेचर सर मैनेज होता है ना सर 24 घंटे, सर ये मिलता नहीं है उनको, इसलिए वो उसमें चाय रख दिए तो सर उनको मिलता है 3-4 घंटे में से नॉर्मल हो जाता है। तो सर इस पे कोई मेरे पास गाइडेंस नहीं था उसको बताने के लिए। उस बोतल पे लिखा हुआ क्या करना है? मेरी बोतल ने भी नहीं किया बीच में 2 दिन तक, फिर मैंने देखा ये क्या प्रॉब्लम है करके, और फिर प्रॉब्लम समझ में आया, उसका ढक्कन सही से बंद नहीं होता। अच्छा। फिर एक व्यक्ति को आ रही थी मेघालय से प्रॉब्लम, उसको हम बोले इसको गर्म करके आप इसको फिल करके करिए, उन्होंने भेजा, इधर में हमने रखा, वो तो 24 घंटे के, वो 72 घंटे बाद भी उसमें गर्म पानी हो रहा था इधर में। और जयपुर और शिलोंग के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता उसी टाइम पे करके। और गर्म पानी डालेंगे तभी तो गर्म रहेगा भाई, इतना गर्म डालेंगे कि वो अगले 4 घंटे में ठंडा हो तो हो ही जाएगा ना करके। इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें 2 लेयर होती है करके, एक अंदर लेयर एक बाहर, बीच में वैक्यूम होता है करके, तो उसको सर्दी महसूस ही नहीं होती, उसको गर्मी महसूस नहीं होती, अंदर वाला जैसा डालोगे वैसा रहेगा। तो वैक्यूम अगर खराब हो जाएगा तब तो लीक ही हो जाएगा, तब तो पानी निकलने लग जाएगा, तब तो फट ही जाएगी, है ना। तो इसका तो सर ऑपरेशन सही से नहीं कर रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, सिम्बायो ऐप में सर जो छोटा, जैसे सर जो ओल्ड प्रोडक्ट है, जैसे अपना सर टर्मरिक सॉप हो गया जो 26 रुपए में आता है, या सर अपना डंडा जो 58 रुपए में आता है सर, वो अभी तक मतलब फिल्टर नहीं होता सर वहां से, तो लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि अभी 75 रुपए में पिछला सर ये दिख रहा था। फिल्टर है तो ना सर मेरा ऊपर, छोटा सा ये फिल्टर बात लगाओ है ना, कि सर अगर इसको फिल्टर लगाओ, वो सर खत्म वहां नहीं पे ऑप्शन में दिख वो अभी फील्ड में चल रहा है ना, लोगों के पास है ना सर, स्टॉक है ना उसका। जी जी। आपके पास नहीं है, उनके पास स्टॉक है ना सर, लेकिन फिल्टर लगा के आप करेंगे तो उस पे है ना, तो वो लगा रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछता सर, हम अपने अंदर से सवाल क्रिएट कर लेते हैं गोविंद जी। जो लोग सवाल पूछते हैं उसको बताओ इसका स्टॉक नहीं है, ये होता था कभी, ये किसी के पास स्टॉक होगा इसलिए, है ना। तो इन सवालों पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है सर। ज्यादा जाने की कहाँ जरूरत है? ज्यादा जाने की जरूरत है फील्ड में, है ना। तो फील्ड में जैसे अपन लगातार जा रहे थे, इस महीने में भी और आगे जाना है, क्योंकि टाइम हो गया है हमारे पास, तो हमको रोज फील्ड में जाना है। अब तो सारे वो भी पूरे हो गए कि साहब मैं डायमंड क्लब में लगा हुआ था टीम को कराने में, अब तो मेरा सेकंड पे आउट तक ये हो रहा था, सारी चीज हो गई है आपकी, है ना। तो अभी क्या करना है हमको जैसे ये सत्यवान जी ने बताया था कि साहब 2900 रुपए मिल जाता है अगर एक नए व्यक्ति को मैं ज्वाइन करा के उनके नीचे अगर 4 लेग खड़ी कर दो। तो वो सुरेंद्र जी ने जो बताया कि साहब वो सिल्वर बनेगा, तो उसमें सिल्वर तो दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे क्योंकि उनकी 4 लेग बन गई साहब। तो 4 से उन्होंने शुरू किया, 2900 रुपया इनको इनकम आ गई। जब एक व्यक्ति को 2900 इनकम आती है, मैं बार बार बोलता हूँ आपके बिजनेस में पहले 90 दिन में अगर किसी व्यक्ति को जो बिजनेस करना चाहता नहीं करना चाहता उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आप 15 से 20 हजार रुपए इनकम करने का सोर्स कर देते हैं उनकी टीम क्रिएट करके, तो वो इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेगा। तो उसका ये बहुत बड़ा ये जो ऑफर है, इसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए, कोई भी कर सकता है इसको। तो नए लोगों को जो है हमारी टीम में हम ज्यादा लोगों को लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो है पूरा महीना हमारे पास पड़ा है, तो पूरी ताकत लगाएं। ये ऑफर हर व्यक्ति के लिए बना है, ये रॉयल्टी अचीवर के लिए भी बना है, नॉन रॉयल्टी अचीवर के लिए भी। आपकी 4 लेगे तो और 4 खड़ी कर लो, आपकी 2 लेगे तो और 4 खड़ी करके 6 कर लो, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हर व्यक्ति के लिए ऑफर है, हर व्यक्ति को अचीव करना चाहिए। आप सारे साथियों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे साथियों ने नहीं पूछे, लेकिन उनको नॉलेज वर्धन हुआ है इससे, उन्होंने इसको लिया है। कुछ टाइम बाद ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। आज की होस्टिंग की संदीप शर्मा जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार ढंग से इसको शुरुआत किया। और को होस्ट हमारे साथ रॉबिन मंडल जी पूरे टाइम जो है इस चीज के लिए अलर्ट में बैठे रहे, पूरा सुनते तो ही, लेकिन साथ में कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो तो हमको इस मीटिंग को जो है संभालना है। तो इन दोनों साथियों को भी, आप सारे साथियों के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद। कल की एक शानदार और जूम मीटिंग में हम लोग मिलेंगे, तो और ज्यादा साथियों के साथ हमको मिलना है, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। थैंक यू वेरी मच। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।